हनुमान की जन्म की कथा और वर प्राप्ति का विवरण। अगस्त्य कहते हैं, क्या कहूँ उसकी कथा। हनुमान के कितने गुण देवता भी नहीं जानते। उसके जितने गुण हैं सब कहना संभव नहीं। संक्षेप में कुछ कहता हूँ, सुनो रघुनंदन। माता अंजना और पिता पवन। अब हनुमान की जन्म की कथा कहकर बताता हूँ। अंजना वानरी थीं, परम सुंदरी। उन्हें वानर राजा केशरी ने पत्नी बनाया। वानरी का रूप और गुण अत्यंत अद्भुत थे, मानो उसके रूप के प्रकाश से बिजली चमक उठी हो। मलय पर्वत पर केशरी का घर था। वह अंजना के साथ सदा क्रीड़ा करते रहते। चैत्र मास, बसंत ऋतु का समय आया। पवन देव मलय पर्वत पर आए। अंजना के सौंदर्य को देख वायु का हृदय व्याकुल हो उठा। केशरी साहसी होते हुए भी कुछ कह नहीं सके। एक दिन जब अंजना अकेली थी, तब पवन ने उनका वस्त्र उड़ाकर उन्हें आलिंगन किया। अंजना बोली, वायु, तुमने मेरा जाति नाश कर दिया। देवता होकर तुमने वानरी विलास किया। वायु बोले, अंजना, कुछ और मत कहो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं स्वयं को भूल गया। शास्त्रों में पर स्त्री संग पाप कहा गया है, पर जाति कुल का विचार कौन करता है। तुम सब कुछ सहन कर अपने घर लौटो। तुम्हारी कोख से एक दुर्लंघे महान वीर उत्पन्न होगा। इतना कहकर वायु अपने स्थान को लौट गए। 18 महीनों में हनुमान का जन्म हुआ। अमावस्या के दिन हनुमान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उस दिन उन्होंने महान पराक्रम दिखाया। जन्म लेते ही माँ की गोद में दूध पिया और उसी समय रक्तवर्ण सूर्य उदित हुआ। फल ज्ञान पकड़ने को वह क्रीड़ा से चाहता था। अंजना की गोद से उठकर वह आकाश में गया। पर्वत और सूर्य 1,00,000 योजन के समान एक ही छलांग में वहां पहुंचा पवन नंदन। जन्मते ही वह बालक आकाश में उठा। असीम साहस से सूर्य को पकड़ने चला। उस दिन सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था। राहु दौड़ा सूर्य को निगलने की आशा से। हनुमान को देखकर राहु डरकर भाग गया और सब बात इंद्र के सामने कह सुनाया। मेरा अधिकार इंद्र ने तुम किसे दिया? ना जाने कौन आया है सूर्य को निगलने। राहु की बात सुनकर देवों में भय हुआ। कौन है जो सूर्य को निगलने को आया है? ऐरावत पर चढ़कर इंद्र वज्र हाथ में लिए सूर्य के निकट आते हुए हनु को देखा। हनुमान को देखकर इंद्र भय से अधीर, सुमेरु पर्वत जैसा विशाल शरीर। ऐरावत का मस्तक रक्त हिंगुल से मंडित। उसे देखकर हनुमान हुआ बहुत प्रसन्न। सूर्य को छोड़ वह ऐरावत को पकड़ने दौड़ा। क्रोध में भर इंद्र हाथ में वज्र उठाया। क्रुद्ध होकर देवराज ने अपने आप को भूला और बिना दोष वज्राघात उसके सिर पर किया। वज्राघात से हनुमान पीड़ित हुआ। अचेत होकर मलय पर्वत पर गिर पड़ा। यह देखकर अंजना का उड़ गया प्राण। व्याकुल होकर गोद में हनुमान को लेकर रोने लगी। पुत्र पुत्र कहकर करने लगी अंजना क्रंदन। तभी वहां आए देवता पवन। अंजना बोली, नाथ, तुम्हारे ही दुष्कर्म से पाप में जन्मा पुत्र अधर्म से मर गया। अंजना के वचन सुन पवन लज्जित हुए। जगत का प्राण मैं किस काम में रखूं? जगत में मैं जीवन का निधि हूं। मेरे पुत्र को मरते देख विधि को क्रीड़ा सूझी। विधाता ने सृष्टि की बड़ी आशा से अब स्वर्ग मरते सबका विनाश कर दूंगा। श्वास रोककर पवन ने लोकों का जीवन रोका। पवन छोड़ गया अचेत त्रिभुवन। स्थावर जंगम सब जीव मरने लगे। सभी ऋषि मुनि अचेत, सारी पृथ्वी मूर्छित। इंद्र आदि देवता भी अचेत पड़े। सृष्टिनाश देखकर स्वयं विधाता चिंतित हुए। मलय पर्वत पर ब्रह्मा तुरंत आए और बोले, पवन, सुनो मेरा उत्तर। सृष्टि सृजित की थी मैंने बहुत क्लेश में। ऐसी सृष्टि नाश करने की बात नहीं आती बुद्धि में। पवन से सृजित किया मैंने लोगों का जीवन। श्वास में पवन बहता है इसी कारण। यदि इस वायु को रोक दूं तो जगत को मार दूं। समझो कि तुम स्वयं भी मर जाओगे, इसलिए ऐसा मत करो। अपना जीवन रखो, सृष्टि को रखो, सुनो उत्तर। 14 युगों तक तुम्हारा पुत्र होगा अमर। ब्रह्मा की बात सुनकर पवन ने हंस दिया। रुद्ध जो पवन था वह प्रकट हुआ। यदि पवन ने अपना प्रकट किया, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोग उठ खड़े हुए। विधाता बोले, सुनो, कहते हैं देवगण, हनुमान को अब तुम लोग आशीर्वाद दो। सबसे पहले यम ने कहा, मैं देता हूं वर, मुझसे तुम्हें मृत्यु का भय ना होगा। फिर वरुण ने दिया वर, मेरे जल में तुम्हारी मृत्यु ना होगी।
अग्नि बोली, हनुमान, मैं देती हूँ यह वर। अग्नि में तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। जितने तितने देवता जितनी शक्ति रखते थे, अपनी अपनी शक्ति उन्होंने उसे दे दी। इंद्र बोले, हनुमान, पवन नंदन, तुम्हारे कारण बड़ी लज्जा पाई। जिस वज्राघात से तुम हुए थे अचेत, अब वही वज्र सम तुम्हारा शरीर होगा। ब्रह्मा बोले, मारुति, मेरा यह वर, इस वर से तुम हो जाओगे अजर अमर। वर देकर देवगण विमर्श में पड़े, ध्यान में जान लिया कि अंत में यह भ्रमशाप होगा। वर देकर देवगण अपने स्थान को गए। मलय पर्वत में रह गए हनुमान। पितृगृह में था वीर पर्वत शिखर पर, नाना विद्या और मल्लयुद्ध किए उन्होंने बहुत सीख। पढ़ने गए वीर भार्गव के स्थान पर, 4 वेद और मल्लयुद्ध सीख लिए 4 दिनों में। गुरु पढ़ा न सके, उसे घृणा करते थे। क्रोधित होकर भार्गव मुनि ने शाप दिया उसे, वानर होकर ली गुरु की क्यों की घृणा, बल बुद्धि विक्रम सब भूल जाओ। उसी शाप से हनुमान स्वयं को भूल गए, इसीलिए वे भागे फिरते थे बाली के डर से। हनुमान वीर यदि स्वयं को जान लें तो तीनों लोग जीत सकते हैं एक दिन युद्ध में। अयुत वर्षों में भी यदि मैं परिश्रम करूं, हनुमान के विक्रम का वर्णन नहीं कर सकता। राम, तुम स्वयं